भाई बाबर के नाम पर लूटने वाले लोग बाबर के नाम पर नूर अहमद अजहरी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों नहीं बाबर होगा? से आपका क्या रिश्ता है बताइए? आप हिंदुस्तानी हैं या बाबर के रिश्तेदार हैं? लूट रहे हैं। अरे आपका बाबर से क्या रिश्ता है? बाबर के नाम पर नूर अहमद अजहरी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर आप बाबर के इतने शुभचिंतक हैं तो बाबरी कौन था ये बता दीजिए। और अगर बाबरी और बाबर के बीच का रिश्ता क्या था वो बता सकें तो क्या वो इस्लाम के मुताबिक था ये बता दीजिए। आप बता दीजिए सर। बाबर देश का नागरिक होने की हैसियत से आपसे तो रिश्ता है हमारा। बाबर से आपका क्या रिश्ता सर? अरे अमोनिया नाइट्रेट ले आए यार आप लोग दिल्ली में। ठीक है प्लीज 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 बादल देवनाथ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बादल आप बताइएगा मुझे बाबर और बाबरी का क्या रिश्ता था और क्या वो इस्लाम में जायज है? और अगर जायज नहीं है तो फिर भी बाबर के नाम पर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सुकून को लूटने वाले नूर अहमद अजहरी साहब आप मुझे बताइएगा, मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर। लेकिन बादल देवनाथ आप कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में तो सब बराबरी की चीज है, कहीं किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है। 2017-18 में दुर्गा विसर्जन पर रोक लगी, मुहर्रम के चलते कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत बताया। ये मैंने मीडिया से ही खबर पढ़ी है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। श्री राम का नारा लगता है, ममता बनर्जी भड़क जाती हैं। वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। मदरसों को पैसा और मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप जो लगातार दी जाती रही वेस्ट बंगाल में, उस पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए। नागरिकता कानून को लेकर ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया था कि हम इसे वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, जो केंद्र सरकार का कानून था। मुस्लिम एकजुट होकर वोट करें सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि घुसपैठियों के प्रति नरमी है टीएमसी में। देवनाथ साहब सर बहुत सारे सवाल करके, लेकिन एक मिनट टाइम दीजिएगा प्लीज सर। मैं सबसे बड़ा आपने सबसे अच्छा किया 2017-2018 साल आपने उल्लेख कर दिया, क्योंकि ये जो धर्मगुरु अभी अपने चैनल पर बहुत सारे चैनल पर बहुत कहते हैं दुर्गा पूजा की यहाँ पर रोक लगाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो विसर्जन के दिन मुहर्रम था, इसलिए दीदी ने दूसरा डेट किया था, इसलिए हाईकोर्ट का परमिशन का बात था 2017 में। अर्थात अभी नहीं चल रहा है 18, 19, 25, 26 उसके पहले कोई नहीं। एक दिन के वो बृहस्पतिवार जैसे गुरुवार के दिन विसर्जन नहीं होता। अरे सर तो प्रायोरिटी तो मुहर्रम को ही मिली ना। तीसरा बात है, दूसरा सवाल देवनाथ साहब वो 24, 25, 23, 22 पे नहीं हुआ ठीक है, लेकिन जब एक साथ हुआ तब प्रायोरिटी तो मुहर्रम को मिली ना। एक ही दिन एक ही साल में हुआ। अरे सर एक ही दिन हुआ, प्राथमिकता किसको थी? मुहर्रम को ना। ठीक है आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप मान रहे हैं मेरी बात। ठीक है सर वो जो जय श्री राम का जो नारा दिया था ममता दीदी को जय श्री राम से जय सिया राम से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है उस दिन ने कुछ लोग ने ममता दीदी को क्रिटिसाइज किया था। जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार वो दीदी के कह के हम लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कहते, देश को राजा मानते हैं। लेकिन ऐसे और एसआईआर को लेकर जो प्रॉब्लम हुआ सर, अभी भी बंगाल में 32 के ऊपर लोग एसआईआर के आतंक में आत्महत्या कर लिया। आज भी एक बीएलओ भी आत्महत्या कर लिया। आज भी बंगाल में कुछ चैनल में दिखा एक बीएलओ रो रहा है। इतना प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, अभी से एसआईआर चले 2 साल टाइम मिला हम लोगों के लिए। 2026 इलेक्शन है, 3-4 महीने में एसआईआर। ममता दीदी यही बोल रहा है सबका नाम, जो लोग जमीन वोटर है सबका नाम एसआईआर लिस्ट पे होना चाहिए। जो लोग बाहर का लोग है जो बाहर में आते हैं लेकिन ठीक है। लेकिन बादल देवनाथ कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं और ये राज्य सरकार के और राज्य की अलग अलग जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े नहीं है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। केवल 1% मुस्लिम परिवारों को कोई प्राइवेट नौकरी है। 2016 की रिपोर्ट थी, वेस्ट बंगाल की अमृत सेन की कमेटी जो थी उस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था। 80% जो मुस्लिम परिवार हैं वेस्ट बंगाल में रहते हैं वो 33 रुपए रोज कमाते हैं। 38% जो ग्रामीण मुस्लिम परिवार हैं वेस्ट बंगाल में वो रोजाना का 16 रुपए कमाते हैं। ये पश्चिम बंगाल है जहां पर मुसलमानों की स्थिति है जिनके लिए आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो बहुत सारा काम किया है। और इसके अलावा जिन जिलों की आबादी में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हिस्सेदारी है, मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, वहां पर जो पॉवर्टी की रैंकिंग है ना वो स्टेट की रैंकिंग से लगभग दुगनी है। मतलब वहां पर और ज्यादा बदहाली है, तब जबकि इतने लंबे समय से वेस्ट बंगाल में आप हैं और आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सबसे बुरी स्थिति है मुसलमानों की। सर 2-3 बातें करूंगा, बोलिए प्लीज आंसर दे दीजिएगा। बहुत सारे सवाल आपने किया। ममता दीदी के पूरे देश के अंदर एक ही राज्य है जो घर घर जाके फ्री में राशन मिलता है,
अरे पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है सर, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे गलत आंकड़ा तो मत दीजिए, अरे आप करेक्ट कीजिए खुद को पहले। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, अब बताइए। नहीं सर, आपने सुना नहीं मेरा बात, इसलिए आप लोगों को पढ़ा लिखा करना चाहिए आपको। मैं बोल रहा हूँ घर घर जाके घर घर जाके राशन मिलता है, घर घर में पहुंच जाता है राशन, ठीक है। वहां पूरे देश के अंदर क्या राशन डीलर के पास जाना पड़ता है, यहाँ पर घर घर जाके जो मुस्लिम 33 रुपए रोजाना, 16 रुपए रोजाना ये कमा रहा है पश्चिम बंगाल का मुसलमान, और आप उलझा रहे हैं उसको कि बाबरी मस्जिद बनेगी 6 दिसंबर को बनेगी। 16 रुपए रोजाना। ममता दीदी का सुनिए, ममता दीदी का बहुत सारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, लक्ष्मी भांडार, किसान बंधु का पैसा, हर चीज में शास्त्राधिक कार्ड में 5 लाख का फीस था। अरे सर आप बताइए ना कि मुर्शिदाबाद में, मालदा में, नॉर्थ दिनाजपुर में गरीबी ज्यादा क्यों है, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है? अब तो बहुत लंबे वक्त से आप वहां पर सत्ता में नहीं है आपके जवाब, आप सिर्फ चिल्ला सकते हैं। पानी पीजिए देवनाथ साहब, पानी पीजिए, चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से देना होगा। विजय शर्मा, ये चुनाव से पहले हालात को अपने पक्ष में करने की कोशिश है क्या टीएमसी? और आप भी तो हर जगह राम मंदिर की बात करते हैं, बिहार के चुनाव में आप कह रहे थे हम सीता मैया का मंदिर बनाएंगे, अलग क्या है? विजय शर्मा साहब, अनुराग जी बादल जी से पूछिए, आयुष्मान योजना जो केंद्र की योजना उसको लागू क्यों नहीं करती ममता दीदी? अगर हितैषी है तो वहां की जनता की, ये बंगाल की जनता की दुश्मन है ममता दीदी। ये घुसपैठियों के साथ सिंपैथी रखते हैं, हमारे देश के बंगाल के संसाधनों पे डाका मार रहे हैं, घुसपैठी है, रोहिंग्या। देवनाथ साहब, विजय शर्मा भी वैसे ही चिल्लाएंगे जैसे आप अभी चिल्ला रहे थे बीच में बोलने का, सुन लीजिए पहले आप उन्हें। आपने देखा होगा और किस तरह से वहां अरे सुनिए बादल जी, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। देखिए अनुराग जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इस तरह से नहीं। आपने देखा नहीं कैसे दरिंदे संदेश खाली में, आरजी कर में दरिंदे कैसे वहां इज्जत लूट रहे हैं महिलाओं की, औरतों की। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए कि प्रदेश के क्या हालात हो गए हैं। और टीएमसी के गुंडे वहां टैक्स वसूलते हैं, वहां दंगे होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस को वहां जाके इलेक्शन कराना पड़ता है। देश में एकमात्र राज्य है आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, ठीक है, जहां सेंट्रल फोर्सेस को जाना पड़ता है, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।